Once again, welcome to all of you at Mathematics with Lux channel। पहला क्वेश्चन का आज हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली दैट। देखिए सो अपने साथ दैट लेता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सो के बाद जो है मेरा जो भी आना चाहिए वो मेरा क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो यहाँ पे स्वीटली मेरा क्या है, स्वीट मेरा एडजेक्टिव होता है और एलवाई जोड़ देते हैं वो तो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीट, जहाँ होगा स्मेल सो स्वीट मेरा आंसर होगा। तो क्या होगा, द फ्लावर स्मेल सो स्वीट दैट आई वांट टू प्लक देम, यानी जो फूल का जो स्मेल है इतना बढ़िया है कि मैं चाहता हूँ कि उसको तोड़ लूँ। ठीक, प्लक यानी होता है तोड़ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक का ऑप्शन 3 मेरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। साइनो देना है किसका, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट यानी तो है गुड, गुड मतलब हो गया रहस्यमयी चीज़। तो इंट्रिकेट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइनो देना था तो इंट्रिकेट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, जटिल, गुड रहस्यमयी चीज़। ठीक है, कंप्लीट यानी होता है पूरा करना, कलरफुल रंगीन, कनेक्टेड यानी जुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है, ये है मेरा पैराजम्बल। देखिए पैराजम्बल में हमें क्या देना है, किसका क्या हो सकता है। देखिए हाउ एवर दिया है ऑप्शन नंबर बी में, उससे होगा नहीं सेंटेंस शुरुआत। और बस हमें ये एक तो हाउ एवर से नहीं होगा, दूसरा है क्या, दिस नेटवर्क ऑफ स्टोरेज। तो दिस नेटवर्क यानी कौन से नेटवर्क, तो ए और बी नहीं होगा, या तो सी से आंसर हो सकता है, नहीं तो डी से हो सकता है। अब देखिए डी से यदि हम मान लें कि डी का अगर मेरे पास ऑप्शन 2 है, डी बी है और दोनों में डी बी से स्टार्ट है, तो देखते हैं डी से कुछ हो सकता है क्या। बोला विद दिस नेटवर्क, तो यहाँ पे भी दिस नेटवर्क आ रहा है, तो ये दिस नेटवर्क किसी ना किसी नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, डी से भी नहीं होगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा सी, सी से होना सही मेरा मजबूरी है। तो पढ़ते रहते हैं एक बार कि सी के बाद ए, एक ही मेरा ऑप्शन है, तो यही मेरा मजबूरी है सही होना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ओवर द ईयर, पूरे साल में, पीपल हैव ओवन एन इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्टोरेज। पूरे साल के दौरान लोगों ने क्या किया है, वीव ओवन, ओवन का यहाँ पे अर्थ है वीव से, वीव ओवन ओवन। ठीक है, तो बुना है, लोगों ने क्या बुना है, इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही गुड नेटवर्क का, लेकिन कैसे नेटवर्क का, स्टोरी के नेटवर्क का, ठीक, कहानी के नेटवर्क का। तो यहाँ पे मेरा क्या है, सी से मेरा सेंटेंस का शुरुआत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बता रहा है पूरे साल के बारे में, इंट्रोड्यूस करा रहा है कि कैसा साल रहा। तो ये क्या है, एक जो है बुना गया है, क्या बुना गया है, इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स, यानी जो अविश्वसनीय कॉम्प्लेक्स को गढ़ा गया है नेटवर्क ऑफ स्टोरेज, जिसमें क्या है, नेटवर्क ऑफ स्टोरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे सी मेरा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज़ को, तो इसलिए मेरा क्या हुआ, सी से मजबूरी है। ठीक, तो हम यहाँ पे एलिमिनेट प्रोसेस से इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि दिस नेटवर्क, कौन से नेटवर्क का बात हो रहा है, तो ए नंबर एलिमिनेट हो गया, बी नंबर हाउ एवर से सेंटेंस का शुरुआत होता नहीं, इससे एलिमिनेट हो गया, और डी नंबर यदि पढ़ रहे हैं विद दिस नेटवर्क, तो कौन से नेटवर्क, सॉरी विद इन दिस नेटवर्क, यानी इस नेटवर्क में, तो कौन से नेटवर्क, पहले नेटवर्क का कोई बात होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या, सी। चलिए, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बोल रहा है कि इसमें से निम्न में से कौन सा सही है, तो क्वाइट, QUIET, क्वाइट यानी होता है शांत। जैसे हम लोग सर जब हम लोग को डांटते थे तो क्या बोलते थे, बी क्वाइट, यानी बिल्कुल शांत रहिए। यहाँ पे यही क्वाइट, QUIET, क्वाइट यानी शांत। उसके बाद इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी जिसे सुधारा नहीं जा सकते, तो उसको क्या बोले, इनकॉरेजिबल बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 में। इनक्रेडिबल है अविश्वसनीय, इनवायोलेबल, जिसको हम वायोलेट नहीं कर सकते, यानी वायोलेट यानी होता है भ्रष्ट, मतलब भ्रष्ट नहीं करने योग्य, इनवायोलेबल, जिससे हमें भ्रष्ट न कर सके। इम्पॉसिबल यानी असंभव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए कैंपस फायर, अच्छा पैसिव देना है, ए कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया कॉज्ड द डेथ। ये देखिए कॉज द डेथ यानी सब्जेक्ट मेरा क्या है, ए फायर इन द कैलिफोर्निया, सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो वहाँ पे क्या होगा, वाज अवेयर से होना चाहिए। तो देखिए वाज अवेयर से मेरे पास कौन कौन सा है, तो एक नंबर तो है नहीं, क्योंकि इसमें वाज अवेयर का जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में वाज प्लस V3 है, हो सकता है। 3 नंबर में विल भी है, होगा नहीं। 4 नंबर में वाज कॉज्ड है, ये हो सकता है, या तो मेरा 2 होगा नहीं तो 4 होगा।
तो देखिए यहाँ पे अब अगर 2 और 4 में हमें देना है कि कौन सा सुपेरियर है, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या है, ए कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया कॉज द डेथ ऑफ लास्ट 23 पर्सन। तो यहाँ पे यह क्या है, कॉज द डेथ, तो डेथ यहाँ पे मेरा क्या होगा, अब मेरा कॉज द डेथ, ठीक है। ए कैंपस फायर इन कैलिफोर्निया कॉज द डेथ, तो यहाँ पे द डेथ यहाँ पे क्या है मेरा, जब एक्टिव वॉइस का ये मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो ये मेरा क्या बनेगा, अब सब्जेक्ट बनेगा, तो द डेथ ऑफ सेंटेंस का शुरुआत होगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा, 2 नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्हेन यू वांट टू एक्सपेंड योर वोकेबुलरी, यदि आप जब चाहते हैं कि अपने वोकेबुलरी को एक्सपेंड करें, विस्तार करें, द बेस्ट थिंग, तो अच्छी बात ये है, टू डू मतलब अच्छी बात ये है करना, क्या करना, इज़ टू रिलेट ए नोन वर्ड, तो उसको क्या करें, एक नोन वर्ड से हम रिलेट करें विद एन वन, तो क्या उसी के फेमिलियर के साथ, मतलब उसी से जो मिलता जुलता हो, उसी नोन वर्ड्स के साथ दूसरे वर्ड्स को क्या करना, जोड़ना, एंड गेस द मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, और गेस करना कि इस कॉन्टेक्स्ट का अर्थ सेम आ रहा है कि नहीं, तो क्या है उसी वर्ड में नोन वर्ड को ही जोड़ना, तो नोन वर्ड, रिलेट ए नोन वर्ड विद एन, किससे, अननोन से जोड़ना, क्या करना है, नोन वर्ड्स को अननोन वर्ड से जोड़ेंगे, तब वो मेरा क्या होगा, वर्ड्स का क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अननोन का अर्थ देना है, तो अननोन का एक ही यहाँ पे अर्थ दे रहा है अनफेमिलियर, फेमिलियर यानी नोन, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अननोन, तो अननोन मतलब अनफेमिलियर, अननेसेसरी यानी बिना जरूरी का, इसेंशियल यानी बहुत जरूरी, अनक्लियर यानी जो अस्पष्ट हो। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है अब्सर्ड, अब्सर्ड यानी होता है बेतुका, फालतू का, ठीक, तो फालतू यानी फालतू का एंटो क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़रूरियात टाइप से चीज़ हो, तो यानी बहुत ज़रूरियात यानी सेंसिबल, ठीक है। सेंसिटिव यानी तो है संवेदनशील, सेल्फिश यानी स्वार्थी, और है सेंटिमेंटल, देखिए क्या होता है सेंटिमेंटल यानी आप भावुक समझ सकते हैं, ठीक है, यानी जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ना कि भाई ये बहुत ज़्यादा मतलब इनसे हम सेंटिमेंटल लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे भावुक आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू डैश ए न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू वे ऑफ द दैट कल्चर, बोल रहा है कि यदि आप कहीं नए जगह पे जा रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, जो वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, कल्चर हैं, उसको आपको क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो एडजस्ट करने का यहाँ पे सेंस देना है, तो उसको क्या करना होता है, एडेप्ट करना होता है, ADAPT, एडेप्ट, एडेप्ट करना यानी ढल जाना, ठीक है। उसके बाद एडहेयर, एडहेयर यानी होता है निष्ठा, एडॉप्ट, एडॉप्ट यानी होता है गोद लेना, ठीक है, और एवॉइड यानी होता है त्यागना, ठीक है। एवॉइड को हम लोग डिस्कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे डिस्कार्ड मतलब होता है इस्तेमाल करना, त्याग देना। बोला है थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वाज ऑल ईयर्स, तो उसको इस क्या है, ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स यानी होता है सुनने को उत्सुक, यानी वेरी अटेंटिव, ठीक है। ऑल ईयर्स यानी एडियम्स फ्रेज का अर्थ होता है, एडियम्स का अर्थ होता है ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स यानी होता है सुनने को उत्सुक, यानी वेरी अटेंटिव, लोग क्या थे, बहुत सजग थे उसके भाषण को सुनने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है सिंस ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक सुधीर हैज बिकम स्लोवेन हेडेड, देखिए स्लोवेन हेडेड यानी होता है घमंड करना, घमंडी बन जाना, ठीक है। तो स्लोवेन हेडेड का अर्थ हो जाएगा कॉन्सीटेड, जो हम लोग को पिछले पेपर में मिला था, कॉन्सीट यानी होता है घमंड करना, ठीक है। तो स्लोवेन हेडेड यानी क्या हो जाता है, कॉन्सीटेड, ठीक है। उसके बाद है वेल कनेक्टेड यानी बहुत अच्छे से जुड़ना, अनवेल यानी अच्छा खराब होना, और फेमस यानी फेम, रिनाउंड। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन बोल रहा है ऑल्दो यद्यपि ए वाइल्ड एलिफेंट जो है जिसका नाम है क्या है, चीना थम्बी, डिड नॉट ग्रो अप एंटायरली इन द वाइल्ड, यानी वो क्या हुआ, पूरी तरह से वो जंगल में नहीं बड़ा हुआ, फॉर ओवर द लास्ट डैश, फॉर द लास्ट समय के लिए, फॉर ओवर द लास्ट टाइम, तो टाइम के लिए हम क्या देंगे, डिकेड, मतलब पिछले कुछ दशक से ही। अब यहाँ पे समर यानी ग्रीष्मकालीन, एनुअल यानी वार्षिक, फेस्टिवल यानी क्या होता है, उत्सव, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, कुछ समय से वो, तो फॉर द लास्ट टाइम, तो फॉर द लास्ट टाइम यानी फॉर द लास्ट डिकेड, डिकेड यानी होता है दशक, 10 साल का एक पीरियड। ही हैज़ ईजी, ही हैज़ हैड, यहाँ पे क्या है, हैज़ हैड, ठीक है, हैज़ का यहाँ पे हैज़ क्या है, हैज़ या है प्लस V3 होता है, तो हैज़ हैव
उसके बाद हैड होता है, ठीक है। तो ही हैज़ हैड ईजी डैश टू फूड एट थाडागम, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने एक, यहाँ पे देखिए टू लिखा हुआ है ना, टू से हम लोग एक रिलेट कर सकते हैं, एक ही वर्ड है जो इसमें जो टू लेता है, एक्सेस टू यानी, ठीक है। ही हैज़ हैड ईजी एक्सेस टू फूड एट थैंगेडम, ठीक है। वो क्या किया, वहाँ पे पहुँच पाया, आसानी से पहुँच पाया, टू फूड खाने के लिए, एट थैंगेडम जगह का नाम है। ए विलेज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट, वो जो जगह है थैंगेडम, वो क्या है, वेस्टर्न घाट से क्या है, सराउंडेड है, नियर कोयम्बटूर, ये कोयम्बटूर का बात है, ठीक है। वे यानी होता है रास्ता, एंट्री यानी होता है प्रवेश करना, अप्रोच यानी होता है क्या, जैसे अप्रोच, जैसे वी आर अप्रोचिंग, मतलब अप्रोच करना यानी अप्रोच लगाना, ठीक है। इसका हिंदी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब अप्रोच आप समझ सकते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा अप्रोच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, 14 यानी फिलर नंबर 3, ठीक है। ब्रिक्स डैश टेम्पेटेड विद हिम, उसके साथ ब्रिक्स यानी होता है ईंट। तो ईंट क्लिंस, जो ईंट का भट्ठा हुआ होता है, टेम्पेटेड विद हिम, उसको वो क्या करता था, लुभाता था, यानी उसको क्या था, गर्मी पसंद था, मे बी, क्योंकि ईंट के भट्ठा के पास कौन जाएगा, एलिफेंट अगर जा रहा है तो वो क्या कर रहा होगा, ईंट का भट्ठा उसको टेम्प्ट कर रहा होगा, टेम्प्ट यानी होता है लुभाना, ठीक है। और ब्रिक क्लिंस यानी होता है ईंट का भट्ठा। तो ईंट का भट्ठा जो है टेम्प्ट विद हिम, उसे क्या करता था, लुभाता था, डैश ऑफ वाटर। तो देखते हैं, अच्छा यहाँ पे अब देख लेते हैं, टब यानी क्या होता है, कटरा होता है, जार यानी कोई सी चीज़ को उसमें रखा जाता है उसको जार बोलते हैं, स्टोर यानी होता है भंडारित करना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, यानी ये फिलर नंबर 4, टेम्प्टेड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, उसमें क्या था, प्रचुर पानी था, एंड ही लव्ड द पाल्म, और वो क्या करता था, वो पाल्म पीत को क्या करता था, बहुत ही लव करता था, ठीक है। दैट वाज यूज्ड एज डैश बिकिंग ब्रिक्स, अच्छा यहाँ पे मच यानी ज़्यादा, लोड यानी जैसे लोड, लोड, मेन यानी अनेक। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, ही लव्ड, वो प्यार करता था, द पाल्म विद पीथ को, वो पाल्म पीथ को क्या करता, लव करता था, दैट वाज यूज्ड एज, जिसका यूज किया जाता है, एज डैश ए बेकिंग ब्रिक्स, तो उसको क्या करता था, उसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता था, किसके रूप में, फ्यूल के रूप में यूज किया जाता था, फॉर बेकिंग ब्रिक्स, ईंट को क्या करना रहता था, बेक करने के लिए, ठीक है। बेक करना यानी जैसे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड को बेक करते हैं, उसी तरह इसको, यानी उसको क्या बोल सकते हैं आप, यदि जैसे आटा को हम लोग बेक करें, तो बेक से बना है बेकरी शब्द, यानी आटा बनाने यानी मथना, जो बोल सकते हैं। सबसे बढ़िया बोल सकते हैं उसको नीड करना, KNED, नीड, गूँथना, ठीक है। तो ईंटा को गूँथने में वो क्या करता था, वो ईंधन का काम करता था, ठीक है। फोडर यानी होता है FODR, फोडर यानी होता है चारा या घास, लॉग्स यानी होता है लकड़ी का तना, और मैटर यानी होता है बात, ठीक है। बोला इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स, अच्छा हमें एक्टिव देना है, इट वाज डिसाइडेड बाय मेंबर्स, तो क्या हो जाएगा, द मेंबर डिसाइडेड, एक नंबर में ही है मेरे पास ऑप्शन, द मेंबर्स डिसाइडेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आते हैं, इक्विट यानी होता है आरोप से बरी करना, इक्विट यानी क्या होता है, आरोप से बरी करना। इसके लिए एक दूसरा वर्ड आता है एक्जोनरेट यानी होता है आरोप से बरी करना, ठीक। तो इसके हमें उल्टा देना है, एंटो देना है, तो इसका क्या होता है, आरोप लगा देना, तो आरोप का क्या होता है, कन्विक्ट यानी होता है आरोपी, ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये है इविक्ट यानी होता है बेदखल करना, ठीक है। क्लियर यानी होता है स्पष्ट, लूसिड यानी भी क्लियर होता है, LUCID, लूसिड यानी क्लियर स्पष्ट। फॉरगिव यानी होता है क्षमा करना। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इफ़ द मिक्सचर बिकेम टू थिक एंड मोर मिल्क। देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग एक अगर रिलेट कर सकते थे, तो देखिए इफ़ से सेंटेंस का शुरुआत तो मैक्सिमम होता नहीं है, ठीक है। फाइनली से सेंटेंस का शुरुआत होगा नहीं, बॉयल मिल्क से सेंटेंस का शुरुआत हो सकता है, और कुक फॉर अबाउट 20 मिनट से भी सेंटेंस का शुरुआत हो सकता है। या तो आंसर C से होगा, नहीं तो D से होगा।
देखिए ऑप्शन में मेरे पास सी से भी शुरुआत है और डी से भी शुरुआत है, लेकिन एक चीज़ अब देखिए, अगर हम दूसरा क्लू लगा लेते हैं तो सी और डी से, यानी या तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लेकिन यदि अगर हम और चालाकी करें तो फाइनली क्या होता है, फाइनली सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में होता है। तो बी नंबर से अगर हम देखें कि बी नंबर लास्ट हो रहा है क्या, तो अगर बी नंबर लास्ट से देख रहे हैं तो दोनों में भी लास्ट में बी है। तो अब यहाँ पे 2 और 3 में मेरा कंक्लूजन है कि मतलब ये कन्फ्यूजन है कि या तो 2 आंसर होगा नहीं तो 3 होगा। तो अब क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पे चलेंगे। यदि अगर हम सी से स्टार्ट करें, बॉयल मिल्क इन हेवी बॉटम पैन एंड ऐड राइस, बोल रहा है कि दूध को गर्म कीजिए, ठीक है, ठीक है, पैन में, यानी पैन यानी क्या होता है, तरस्ती, मतलब एक प्रकार का बर्तन होता है, एंड ऐड राइस, और उसमें चावल को और डाल दीजिए। उसके बाद बोला डी नंबर, कुक फॉर अबाउट 20 मिनट्स, और उसके बाद क्या कीजिए, उसको 20 मिनट तक कुक कीजिए, पकाइए, स्टेयरिंग एवरी वंस, और उसको हमेशा क्या कीजिए, हिलाइए, ठीक है, हलचल कीजिए, यानी उसको क्या बोल सकते हैं, मूव कीजिए, घुमाइए, ठीक है, स्टीयरिंग, STIR, स्टीयर यानी होता है हिलाना या मूव करना, ठीक है। तो कुक फॉर अबाउट 20 मिनट्स, उसको 20 मिनट्स तक हिलाइए, एवरी वंस, हर एक 20 मिनट पे उसको हिलाइए, वंस इन ए वाइल टिल द मिक्सचर थिकनेस, जब तक वो हमेशा उसको घुमाते रहिए जब तक कि मिक्सचर जो है ना थिक ना हो जाए, थिकनेस ना आ जाए। थिकनेस यानी होता है घना, THIC, थिक यानी होता है घना। उसके बाद अगर ए नंबर पे देते हैं, इफ़ द मिक्सचर बिकम टू थिक एंड ऐड मोर मिल्क, यदि बोल रहा है कि यदि मिक्सचर जो है अगर वो थिक हो जाए, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, टू थिक लिखा है, TOO, टू थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा घना हो जाए, ऐड मोर मिल्क, तो उसमें और ज़्यादा दूध को मिला दीजिए, ठीक। उसके बाद बी नंबर, फाइनली ऐड शुगर, उसके बाद क्या कीजिए, शुगर मिला दीजिए, एंड नट्स, बादाम को मिला दीजिए, एंड योर खीर इज रेडी, और आपका खीर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये मेरे क्या एक सीक्वेंस में है CDAB, ठीक है, ये टोटली कम्प्रीहेंशन बेस्ड है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, CDAB होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है असिस्ट, असिस्ट मतलब होता है हेल्प करना। असिस्ट का सबसे बढ़िया हम लोग उदाहरण ले सकते हैं असिस्टेंट, असिस्ट से बना असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब क्या होता है, हेल्प करने वाला, ठीक है। तो असिस्ट यानी हेल्प, मेंड यानी होता है सुधारना, MEND, मेंड यानी सुधारना। इसके लिए बहुत बढ़िया एक वर्ड आता है एमेलियोरेट, AMELORIAT, एमेलियोरेट यानी होता है सुधारना, ठीक है। क्रिएट, क्रिएट यानी बनाना होता है, क्रिएट द मैसेज। चेंज, चेंज यानी होता है बदलना, बदलना। बोल रहा है दैट विच कैन नॉट बी हियर, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इनऑडिबल। स्लाइट, स्लाइट यानी होता है तिरछा। हाइडन यानी छुपा हुआ, इनविजिबल यानी अदृश्य। उसके बाद है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें एक ही करेक्ट है, उसको देना है। तो लीजर, LEISUR, लीजर यानी होता है फुर्सत। यहाँ पे रेस्टोरेंट क्यों गलत है, देखिए रेस्टोरेंट को हम लोग याद करेंगे बढ़िया से, रेस्ट प्लस और प्लस एंट, REST, रेस्ट, और AUR एंट, ANT, तो ये होगा रेस्टोरेंट। उसके बाद है मेजर, MEASURE, जेड की जगह पे क्या होगा, एस होगा, MEASURE, मेजर। रॉबरी, ROBBERY, रॉबरी यानी होता है क्या, प्लंडरिंग करना, लूटना, रॉबरी लूटना, डकैती करना। उसी तरह आता है प्लंडर करना, PLUNDR, प्लंडर यानी होता है लूटना। प्लंडरर बन जाएगा तो लुटेरा हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है द रिडक्शन, बोल रहा है कि विच कंटेंट इज ग्रामेटिकल एरर, ऐसे इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट ग्रामेटिकल एरर है। तो बोल रहा है द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज ऑफर बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो, अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज, अच्छा ऑफर बाई, देखिए जब भी बाई लगे ना तो हमें क्या समझना चाहिए कि यह कहीं ना कहीं पैसिव सेंस ले रहा है। और जब भी बाई लगता है तो बाई से पहले क्या होता है, ए मैंगो इज ईटेन बाई राम, तो यहाँ ईटेन बाई राम यानी V3 प्लस बाई। तो यहाँ पे अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑफर्ड बाई द गवर्नमेंट होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे ऑफर ना होकर के क्या होना चाहिए, ऑफर्ड होना चाहिए, ठीक है। 24 नंबर बोल रहा है आई एम वेरी मच प्लीज्ड, देखिए ये क्या है, सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस कैसे है, जैसे हम बोले आई एम वेरी 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 गुड, तो ये क्या है, वेरी वेरी का हम क्या कर रहे हैं, सुपरफ्लुअस यूज कर रहे हैं, यानी जितना जरूरी नहीं है उससे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही सही है। यहाँ पे क्या है, आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हूँ, टू सी यू
आपको देखने के लिए हेयर टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पर मच नहीं होना चाहिए, ठीक। आई एम वेरी प्लीज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा इम्प्रूवमेंट होगा, तो आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी यू हेयर, आपको देखने के लिए यहाँ पे आज मैं यहाँ पे आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हूँ, प्लीज्ड हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है अनलेस यू डिडंट। अब देखिए यहाँ अनलेस और यू डिड नॉट, तो यहाँ पे अनलेस का अर्थ ही होता है जब नेगेटिव सेंस, तो हम यहाँ पे नॉट लगाने की क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा यही पार्ट गलत हो गया, क्योंकि अनलेस एक क्या अपने आप एक नेगेटिव चीज़ है। अनलेस, नाइदर, नॉनदलेस, नेवरदलेस, ये सब क्या अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड अपने साथ नॉट नहीं लेता है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अनलेस यू डिड नॉट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।